हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड का क्लासिक 350 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको आज मिलवाने वाला हूँ मेरे एक भैया से, जो कि सौम्य भैया हैं। चलिए मैं उनसे मिलवाता हूँ। हेलो सौम्य भाई, कैसे हो? क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नमस्ते गाइस। और ये है सौम्य भाई और ये उनका बाइक है। तो भैया मुझे पहले यही बताएं कि आप गाड़ी क्यों खरीदा पहले? नहीं, इससे तो मतलब गाड़ी लेने ही नहीं वाला था, क्योंकि ये गाड़ी मुझे पहले तो रॉयल एनफील्ड थोड़ा पसंद नहीं था, क्योंकि उसका वाइब्रेशन ज़्यादा था। मैं तो डोमिनर 400 लेने वाला था, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ ना, डोमिनर जब मैं खरीदने जाने वाला था तो मैंने बुकिंग कर दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ ना, उसके मतलब प्रॉब्लम हुआ, इसलिए वो गाड़ी मिल नहीं रहा था। उस टाइम बजाज का जो प्लान था ना, वो बंद हो गया था। तो ठीक है, तो एक दो गाड़ी जो डोमिनर्स के थे वो मतलब पुराने शेप वाले, जो लेटेस्ट शेप वाला नहीं होता था, वो वाले नहीं थे। तो हमने तो उसी से मतलब हम थोड़ा ऑफसेट हुए कि डोमिनर लेना वाला था, तो क्या लें। उसके बाद तो मेरे एक छोटा भाई है जी, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि भाई बुलेट लेते हैं, जो कि ये बुलेट है ही नहीं, ये क्लासिक 350 है, एक अलग मॉडल है। आप भी समझ सकते हो कि बुलेट जो होता है वो स्टैंडर्ड बुलेट होता है, जो बुलेट 350 लिखा होता है जी। ये जो है ये क्लासिक 350 मॉडल है। तो हम दो गाड़ी कंपैरिजन के लिए हम गए थे रॉयल एनफील्ड। तो हमसे स्टैंडर्ड भी लिया, देखने के लिए गए थे, ठीक है। तो उस पर मतलब 2-3 फीचर्स जो थे वो अब नहीं आते थे, जिस पे आपको बस किक का एक फीचर आता था, सेल्फ का फीचर नहीं था। उसके बाद उस पर कुछ भी ऐसा माइनस फीचर्स जो थे वो पसंद नहीं आते थे, वो ऐसा रगेड टाइप वाला गाड़ी लगता था। तो ये वाला स्मूथ था। इसके बाद इसको टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ना इसका मज़ा आया, तो हमने सोचा कि यही ले लेते हैं बस। जी जी। तो इसीलिए हमने ले लिया भाई। मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी के क्या फीचर्स है और क्या उसका माइलेज है और प्राइस, सब के बारे में बात करेंगे। तो भाई मैं आपको ये पहले पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो गाड़ी खरीदा, ये आपको कितना, क्या प्राइसिंग में आपको मिला? देखिए, ये जब मैंने ले लिया था, जब हमने लिया था, तो ये गाड़ी आई थिंक जो ऑन रोड प्राइस था मेरा 2,50,000 का था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एक्सेसरीज लगाया कंपनी से, तो वो अलग सा आ गया था, पर ऑन रोड प्राइस 2.50 लाख के अराउंड आ गया था, ठीक है। आपको सारे एक्सेसरीज और ऑन रोड प्राइस वगैरह सब मिला के आपको ये गाड़ी कितने में आ गया? 2,58,000 8,000 का बस आया था एक्सेसरीज, जिसपे ले गार्ड आ गया, क्रॉस गार्ड आ गया, एक कवर आ गया, जो बाइक का एक कवर होता है वो आ गया। बाकी ये सीट का कवर, ठीक है, प्रोटेक्ट कवर जो बोलते हैं, ये आ गया। बाकी हेलमेट आ गया। ओके, हेलमेट का भी अलग चार्ज देते हैं? हाँ, हेलमेट का तो भैया क्या है ना, वो हेलमेट का भी इशू, हेलमेट भी पहले तो फ्री में मिलता था, अभी फ्री में नहीं मिलता है। आपको हेलमेट भी खरीदना पड़ेगा, हेलमेट का ग्लास भी आपको एक्स्ट्रा 200 पे करके खरीदना पड़ेगा, ठीक है। रॉयल एनफील्ड, हाँ, ग्लास खरीदने के लिए हमें एक्स्ट्रा 200 पे करना पड़ा। प्राइसिंग के बारे में तो हमने जान लिया। तो भाई माइलेज कितना आपको ये आ जाता है? ये माइलेज तो सिटी में मान लो 42 का एवरेज आ जाता है, और हाईवे पे 44 तक गया है मेरा, मैंने हाईएस्ट देखा हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छा है ना? हाँ, गाड़ी का माइलेज तो वैसे सही है, बहुत अच्छा है। अभी चलते हैं, हम गाड़ी के लुक्स के बारे में बात करते हैं। तो गाड़ी में अब पहले हमको जो देखने को मिलता है वो बहुत ही बड़ा चेंजेस है, जो कि है एलो व्हील। नहीं, पहले क्या होता था ना, ये जो अलॉयल्स अब बोल रहे हैं ना, ये अलॉयल्स पहले नहीं आता था, वो स्टैंडर्ड रिम वाला आता था। तो पहले के टाइम से तो ये सही है, क्योंकि पहले वो जो रिम होता ना, वो ज़्यादा दिक्कत आता है। 1-2 साल चलाने के बाद उस पर साउंड्स आते हैं, वाइब्रेशन आता था। तो ये जो अभी का जो अलॉय है वो सही है, वो एकदम से वो लुक भी आ रहा है। और आप देख भी सकते हैं आजकल सारे गाड़ियों में, सारे बाइक्स पे आप अलॉयल्स आने लगे हैं, कार के जैसे, तो ये भी अलॉयल्स दे रहे हैं। तो बाकी ये जो है ना, आगे का ये जो मॉडगार्ड है, ये आप सब देख सकते हैं, ये मतलब फाइबर वाला मेटल है। ये पहले का जो मेटल आता था बुलेट का, यहाँ पर क्लासिक 350 का, आप जो भी देख लो, तो उस पर क्या आता ना, 1-2 साल चलाने के बाद रोस्टिंग आ जाता था। तो इस पे आप 1 साल गाड़ी चलाओ, 2 साल चलाओ, या फिर 5 साल चलाओ, तो इस गाड़ी में रोस्टिंग नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये फाइबर मेटल है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका वाइब्रेशन बहुत कम हो गया। मतलब मान लो अभी तो वाइब्रेशन होता ही नहीं है, आप जहाँ भी चला लो इसको। तो आपका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है? ये ब्रेक अच्छा लग जाता है? यार, ये तो पहले का जो बुलेट आता था, आप देख सकते हैं, ये सारे ABS और डिस नहीं आते थे। पहले का जो ब्रेक्स आते थे क्लासिक 350 का, वो ड्रम ब्रेक्स आते थे,
ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्राइवरी का ABS आ गया है, तो सारे गाड़ियों में आ गए हैं, पर इस पे भी बहुत अच्छा है क्योंकि गाड़ी आप जब भी स्पीड पे लेते हो ना तो जैसे ही आप ब्रेक मारते हो ना आराम से रुकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी जो कहते हैं ना ब्रेक्स मारने से वो पलट जाती है, वैसा कुछ नहीं है, वो कुछ इसमें तो system ABS नहीं है। भी वगैरह इस पे ABS फ्रंट और रेयर दोनों पे दोनों ABS पे है, ABS है, हाँ। दोनों पे डिस्क ब्रेक है, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम सही है। बात करते हैं मैंने सुना है कि बहुत सारे क्लासिक 350 यूज़र बताते हैं उनका जो सेल्फ बटन होता है वो बहुत चीप क्वालिटी का होता है, तो आपका इसमें क्या मानना है? तो डायलर वैसे खराब ही है। मैं मान लो कि जब BS4 का गाड़ी आता था क्लासिक 350 वाले, तो इसका जो स्विच होता था ना, स्विच सारे होता था, वो ये स्विच नहीं आता था, उस पर स्टैंडर्ड वाले स्विच आते थे जो कि यार कंफर्टेबल होते थे। बट ये वाले में ना यार ये तो चीप क्वालिटी लगता है। हाँ, चीप क्वालिटी लगता है। ये सच मुझे में भी cheap बहुत quality लोगों ने है। बताया था। और इसका थोड़ा प्रॉब्लम तो इसी में ही है क्योंकि इस पे स्टार्ट थोड़ा प्रॉब्लम हाँ, होता है। हाँ। और ये कंपनी भी यही कहता है कि ये सही लुक आता है, बट ये सही लुक नहीं है, ये चीप क्वालिटी ही है। इसका कभी कभी स्टार्ट बंद भी हो जाता है, कभी कभी स्टार्ट ऑन भी नहीं होता है गाड़ी, और किसी पे निकल भी जाता है ये। तो बात करते हैं हम लाइट्स के बारे में। तो लाइट्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो हेलोजन का बल्ब है, जो कि बाकी गाड़ियों में आता है कि LED बल्ब्स, लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हेलोजन बल्ब, जो कि बहुत ही बड़ा डीमेरिट से रॉयल एनफील्ड वाले को इसको चेंज करना चाहिए था। तो भाई आपको क्या मानना है कि ये हेलोजन बल्ब वगैरह? बल्ब है, ठीक है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि अभी के ज़माने में ना कोई भी गाड़ी पे आप देख लो हाँ, हेलोजन बल्ब नहीं आते, सब में LED आते हैं। आपको विजिबिलिटी कैसी मिलती है मतलब रोड यार पे? इतना खास नहीं है इस गाड़ी पे, मतलब ये विजिबिलिटी नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि इसको चेंज करके कुछ LED वाला मार्केट वाला, हाँ वो वाला लगा लें। बात करते हैं हम यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर में भी हमको यहाँ देखने को मिलता है हेलोजन बल्ब। तो भाई आपको क्या मानना है कि हेलोजन अच्छा है या बुरा? यार ये हेलोजन तो आना नहीं चाहिए, कंपनी इसको कुछ देखना चाहिए अभी, ठीक है ना। ये जो हेलोजन का बल्ब है ना, ये अभी अब लेटेस्ट गाड़ी जितने भी BS6 मॉडल में देखोगे ना, सब पे आ रहे हैं ये LED। अगर जावा से कंपेयर करो या फिर वो होंडा का अभी जो लेटेस्ट वाली गाड़ी आ रही है ना, उस पर भी वही ये राइवलरी उस पर ही आता है। बट इसका ना ये वो यार LED करना चाहिए, हेलोजन नहीं। तो भाई मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा मॉडिफाई किया है पार्किंग लाइट में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो नहीं यार इसका ना जो आप पार्किंग लाइट कह रहे हैं, ये जो पार्किंग लाइट्स आते हैं ये इतना खास नहीं आते हैं, हाँ। ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ ना, पहले जो पार्किंग लाइट कंपनी देता है ना जी, तो मुझे याद है 3-4 दिन चलाने के बाद इसका राइट और लेफ्ट साइड का दोनों में ना लाइट्स कम हो गए, ठीक है। तो मैंने जाके कंपनी में दिखाया था जी कि इसका लाइट्स चेंज करके नया लगवा दो, क्योंकि गाड़ी 4 दिन का ही हुआ था जी। तो उस टाइम में और मेरा भाई जब लेके गए थे तो उनके पास भी अवेलेबल नहीं था जी। तो उन्होंने खुद हमें यही बताया कि ये बस एक ही बार आता है और कंपनी के पास भी ये स्टॉक नहीं है। मतलब मान लो गाड़ी दे रहे हैं गाड़ी पे सारे गाड़ी पे ही आ रहे हैं, क्लासिक हो गया, हंटर पे आ गया, सभी पे आते हैं, बट पार्किंग लाइट्स बस एक ही बार आ रहे हैं, उनके पास स्टॉक नहीं है। तो हमने फिर आफ्टर मार्केट लगाना सही समझा, तो ये गाड़ी तो आराम से अभी 3 महीने हो गए हैं, अभी तो ये सही चल रहे हैं। तो इसका जो क्लच का सिस्टम है ना यार, ये जैसा लगता है 2015-14 का गाड़ी है, ठीक है ना, बहुत ही ओल्ड कर लगता है। हाँ इसका मुझे लगता था स्लीपर क्लच आना चाहिए इस गाड़ी में, देना चाहिए कंपनी को, पर ये नहीं दे रहा, ये एडजस्ट वाला क्लच है, पर सही है, चल जाता है। इसका जो है सेमी डिजिटल मीटर है, ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये एनालॉग मीटर है और ये थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल है। तो यहाँ पर जो सेमी डिजिटल मीटर्स है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। आप ये देख लो, ये फीलिंग तो आता है, ये जैसे आप अभी के गाड़ी देख लो, सारे डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, तो उस पर इतना मतलब आपको पता नहीं चलेगा, पर यहाँ इसका फील आएगा, गाड़ी स्पीड चल रही है तो आपको अच्छा लगता है। पर ये छोटा सा जो डिजिटल मीटर्स उन्होंने दे रखा है, तो ये थोड़ा मुझे लगता है ये नहीं देना चाहिए था। इधर पूरा सेमी डिजिटल मीटर्स नहीं देना चाहिए, अगर एनालॉग मीटर देना ही है तो पूरा एनालॉग मीटर दे दीजिए, या फिर अगर डिजिटल मीटर देना ही है तो पूरा डिजिटल मीटर। ये जो सेमी डिजिटल मीटर्स वाला कंसेप्ट है ना, इसको बंद कर देना चाहिए था कंपनी को, क्योंकि ये इस पे ना यार कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। दिन में ये बस सिर्फ पेट्रोल का ही वो दिखाई देता है, वो मीटर्स दिखाई देता है, पेट्रोल इंडिकेटर ही बस दिखाई देता है, हाँ बस, और कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाता। और बाकी इसका एक और प्रॉब्लम है, इस पे पानी चला जाता है तो ये ख़राब हो जाता है, और ये इतना प्रॉब्लम देता है ना कभी कभी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर। तो टैंक में हमको ये कितने लीटर का टैंक मिलता है? ये यार इसका मान लो 12 लीटर आ जाता है आराम से, 12 लीटर का टंकी है जी। तो टैंक तो इसका सही है वैसे। मैंने तो हाईएस्ट इस पे डलवाया है, पेट्रोल जो है वो 1200 का डलवाया था जी। और उसके बाद इसका एवरेज भी सही है। तो आप इसका एक और जो आप मतलब काफ़ी यूजर्स जो बोलते हैं इसका जो प्रॉब्लम होता है, रिजर्व नहीं है, तो इसका एक रिजर्व है,
कवर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका एक जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओडोमीटर्स है। हाँ। इसके बाद ट्रिप मीटर्स 1 और ट्रिप मीटर्स 2 के बाद जो आता है ना ट्रिप मीटर्स के 2 के पास एक आता है आपका, जब पेट्रोल ख़त्म ही हो जाता है तो इसके बाद आपको 100 किलोमीटर तक जाने का होता है। 100 मीटर आप जा सकते हैं, 100 किलोमीटर तो आराम से आप लॉन्ग टूर जा सकते हैं। इस पे मान लो मेरा तो जब 0 से 100 हुआ था तभी जाके ये गाड़ी बंद हुआ था। उस टाइम हम गए थे, ऑलमोस्ट पेट्रोल ख़त्म होने मतलब रिजर्व पे 60-70 किलोमीटर तो आराम से जाता है। किसी ने भी बताया है 80 किलोमीटर चला जाता है गाड़ी कभी कभी, ठीक है। तो मेरा तो 60-70 किलोमीटर गया हुआ है। सीट्स में हमको यहाँ देखने मिलता है कि ये बहुत ही बड़ा सीट दिया है और पहले जो सीट आता था वो एक सिंगल सीट आता था, अभी ये डुअल हो गया है। हाँ हाँ यार, वो पहले का जो एकदम लाइन वाला सीट आता था ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि अब बट उस पर एक सही प्रॉब्लम तो ये था कि पिलियंस के लिए थोड़ा मतलब सीट्स कंफर्टेबल नहीं होते थे। बट ये जो है ना, ये अभी ये 2 सीटर्स वाले बाइक्स है। एक आप देख सकते हैं ये राइडर्स के लिए, ये पिलियंस के लिए। हाँ तो ये जो गैप है ना, ये कंपनी ने सही बनाए रखा है। और अभी जो भी मॉडिफाई करना होता है ना, तो इसको ये निकाल भी सकता है, ये सिंगल सीटर भी बन जाता है। ठीक है। तो भैया हम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ पर टेल लाइट्स पे बहुत ही अच्छा मॉडिफाई का कवर लगा रखा है, तो ये आपको कितना ये तो मतलब जो मॉडिफाई आप कह रहे हैं ये तो आजकल स्टैंडर्ड मॉडिफायर्स है। ये कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा वाला मॉडिफाई नहीं है। आजकल सारे गाड़ियों पे ये लगाते हैं। ये गार्ड है बेसिकली, ठीक है। ये कोई मतलब जैसे होता है ना मॉडिफाई, ये मॉडिफाई नहीं है, इसे हमने जब सेफ्टी के लिए बना रखा है, क्योंकि आजकल जो ठोक देते हैं ना गाड़ी वैसे तो इसीलिए ये मॉडिफाई रखा हुआ है। तो यार इसका ये लुक्स तो बहुत अच्छा आता है। लुक्स तो आ जाता है, वैसे लुक्स अच्छा आता है। ऐसे खाली मतलब ये खाली खाली दिखता है ना, तो ये अच्छा नहीं आता है। इसका इंडिकेटर आप देख सकते हो, ये देखिए ये इस पर थोड़ा प्रॉब्लम है, ये इंडिकेटर थोड़ा सा हिल रहा है। हाँ, ये आपको हिलता हुआ दिखेगा, पर पहले का जो इंडिकेटर्स आते थे वो बहुत मस्त होते थे, ठीक है ना। तो ये इंडिकेटर्स इतना अच्छा नहीं था, ये इसीलिए हमने गार्ड्स लगा रखा है। आप आगे भी देख सकते हैं, आगे भी लगा हुआ है। हाँ, आगे भी लगा हुआ है। तो सिंपल मॉडिफिकेशन है इस पे भी कुछ। तो हम बात कर लेते हैं उनके गाड़ी के पहले मेरिट्स के बारे में। तो भाई इसमें गाड़ी में आपको क्या मेरिट्स क्या मिला है आपको? देखिए गाड़ी तो देखिए जैसे चलाने में कंफर्टेबल है, ठीक है। पहले तो बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा था। पहले वाइब्रेट हर चीज पे होता था। इसका जो टैंक है उस पे भी होता था। हैंडल में ज्यादातर आप मान लो 60-70 का एवरेज पे अगर गाड़ी चलाते हो ना, तो इस पे भी होता था, ठीक है। तो अब तो वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है, अब मान लो 0% वाइब्रेशन है। इसका जो ब्रेक्स आते हैं ना, डिस्क ब्रेक आते हैं ABS विथ, तो आगे का पीछे का दोनों साइड सही है। ब्रेक्स और जो गाड़ी का मतलब है ना वाइब्रेशन, वो तो सही है गाड़ी, ये दो मैं मानता हूँ। नेक्स्ट भाई मुझे ये लगा मिरर्स सही है। जो कंपनी मिरर्स देता है ना, अभी तो आफ्टर मार्केट सारे मिरर्स लगाते हैं, पर ये अच्छा विजिबल देता है, ठीक है ना। तो मिरर्स को मैं मानूंगा, मिरर्स सही है। तो इसका कंसोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मीटर कंसोल वाला सही है। मतलब हाँ, एनालॉग ये जो स्पीड पे आता है ना, RPM स्पीड पे, तभी मज़ा आता है। बाकी फीलिंग तो वही है बुलेट जैसा, बट अभी थोड़ा चेंज हो गया। पुराने क्लासिक पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था, इस पे कम है, बट इस पे भी कुछ फ़ायदा है, क्योंकि इसका जो स्पीड है ना, वो पुराने बुलेट से काफ़ी अच्छा है। इसका स्पीड इम्प्रूव हो गया है वैसे, ठीक है ना। और जो मेरिट पे एक और आता है ना, वो है ये सीट्स, ठीक है ना। तो भाई आपने तो मेरिट्स के बारे में बता दिया, डीमेरिट्स क्या है गाड़ी के? डीमेरिट तो भैया मैं बता देता हूँ। पहला ये लाइट्स और इंडिकेटर्स, ये सारे LED देना चाहिए थे। बाकी ये जो पार्किंग लाइट्स आते हैं, ये कंपनी में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। और ये कभी कभी अवेलेबल होते नहीं है। उन्होंने हमें पता नहीं किसी शहर में मिल जाते होंगे ये लाइट्स, पर मैं जो जहाँ से गाड़ी लिया हुआ था वहाँ से ये नहीं था, ठीक है। तो इसका एक और है, ये जो कंपनी एसेसरीज आप देख सकते हैं, ये रॉयल एनफील्ड का बैजिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो ले गार्ड आता है ना, यार ये मुझे सही नहीं लगा। ये कब मतलब आप देख सकते हैं कंपनी ने ये जो डाल रखा है। पहले वाले जो ले गार्ड आते थे वो इतना मान लो 1000 में अच्छा आते थे। ये जो आते, ये अभी जो आ रहे हैं ना, ये यार प्राइस तो अच्छा नहीं है। ये 4000 का मुझे आया, ठीक है। बाप रे, 4000 का आया। सर इतने भी देखने में कुछ खास भी नहीं है। अगर आफ्टर मार्केट आप लगा लेते हो ना, तो आपको वो कम आ जाएंगे, 2-2.5 हज़ार में आ जाएंगे, और इससे अच्छा आएंगे। ये वाला क्लच नहीं आना चाहिए, इस पर स्लीपर क्लच आना चाहिए। बट इसका तो कंपनी जो दे रहा है, बट इसका चेंज होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये रहा एक क्रैश गार्ड, ठीक है। ये जैसे बॉडी को मतलब जैसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मतलब कंपनी ने हमसे लगवाया कि ये लगा लीजिए, ये आराम से आपका बॉडी मतलब ऐसे लगा लेगा। पर जैसे ही 1-2 हम्स आ जाता है ना, ये घिस जाता है। ओके, इसके ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, कम हो जाता है। इसे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता इसको लगाने से, ठीक है ना।
ये आप ना लगाओ तो सही है। तो भाई हमने तो आपसे पूछ लिया कि गाड़ी में क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हाँ, और नहीं गाड़ी सारे चलाने में मस्त है। अभी काफ़ी बंदे बोलेंगे भाई अपना गाड़ी को क्यों हाँ। बोल रहे हो, ठीक है अपना गाड़ी नहीं है, सभी चलाएं। अभी ये गाड़ी सही है, चलाने में फील में तो सही है, गाड़ी एक्सेलरेशन बहुत सही है। मैं तो गाइस हमने तो आपको ये दिखा लिया कि क्लासिक 350 में क्या मेरिट्स पॉइंट है, क्या डीमेरिट्स पॉइंट है, क्या माइलेज है, क्या प्राइसिंग है। तो मिलते हैं गाइस दूसरे वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही।